एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। श्रमण संघ के चौथे पटधर, आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म पर छाई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। कर्मों की विशेष नजला के लिए नंदन मुनि ने अभिग्रह कर लिया कि मुझे मेरी लब्धि से भिक्षा मिलेगी तो मैं आहार करूँगा, नहीं मैं आहार नहीं करूँगा। ऐसे 6 मास बीत गए। किसको कहते हैं? 6 मास भिक्षा नहीं मिली और देह कृश हो गया। उस अवधि में अर्हत अष्टनेमी के अनुगामी नंदन मुनि द्वारका नगरी में आए। भिक्षा के समय भिक्षा के लिए गए। वसुदेव श्री कृष्ण अष्टनेमी के सन्निधि में बैठे थे। भगवान से पूछा, प्रभु आपके अनेक मुनि हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ मुनि कौन है? संयम में, तप में, साधना में। भगवान अष्टनेमी ने कहा कि नंदन मुनि, अभी तक उनको भिक्षा नहीं मिली। कृश हो गया शरीर, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। कृष्ण को लगा कि अच्छा, क्योंकि उनका बेटा था, दीक्षा ली थी कि उसको अभी तक आहार नहीं मिला। भगवान तो भगवान थे, भगवान ने बता दिया जैसे जो उन्होंने अपने केवल ज्ञान में देखा। तो कृष्ण वापस जाने लगे। उन्होंने उस नंदन मुनि को देखा जो कृष्ण थे, उनको वंदना की और वंदना करने के बाद चले गए। पास में एक कंदोई जानते क्या होता है? हलवाई जो मिठाई बनाता है। उसने देखा कि वसुदेव कृष्ण उनको वंदना कर रहे हैं। ऐसा उच्च कोटि का संत। उसके मन में भाव आ गया। उसने नंदन मुनि को बुलाया कि मेरे घर भिक्षा ले लो। उसने पहले प्रतिज्ञा की थी जो मेरी लब्धि का होगा। नंदन मुनि ने पूछा, क्या आप मेरे पिता को जानते हो? आप मेरे गुरु को जानते हो? कहते मैं तो ना गुरु को जानता ना पिता को जानता। मैं आपको देख करके आपको भिक्षा देना चाहता। और ताजे मोदक लड्डू बनाए थे और बड़े ही भाव से उन्होंने लड्डू गिरा लिए। अब उन्होंने सोचा कि मेरी लब्धि के ही होंगे। भगवान के पास पहुँचे कि प्रभु ये भिक्षा मुझे मिली है, मैं ग्रहण कर सकता हूँ? भगवान ने कहा, नंदन मुनि ये तुम्हारी लब्धि नहीं है। प्रभु मेरी लब्धि नहीं है, ये तो कृष्ण ने वंदना की और उस कंदोई के मन में भाव आया, उस कारण आपको भिक्षा मिली है, तुम्हारी लब्धि नहीं। तो वो
उसने सोचा, अच्छा प्रभु ऐसी बात है। उसने फिर पूछा, प्रभु मैंने क्या अंतराय कर्म बांधा है कि मैं 6 महीने से मुझे भिक्षा नहीं मिली? भगवान ने फरमाया, पूर्व भाव में कि तुम मगध देश के पुलवाद नगर में पराशर नाम के एक संपन्न किसान थे। तुम्हारे घर में 600 हल और 1200 हाली थे। इतनी खेती करते थे। 600 हल 1200 हाली मतलब बैल 1200 और 600 हल थे। 1200 बैल जब दोपहर का समय हो गया तो भूख से व्याकुल थे। तुमने कहा और एक बार और चक्कर लगा। अब क्या करते, तुम तो मालिक थे। कई बार मालिक, आप देखना, आप श्रावक हो तो कई बार मालिक कहता है चलो काम करना, एक और कर दो। आपने किया ही क्या है, थोड़ा और मेहनत करो। उस समय देखो समय हो गया है भोजन का, उनके भोजन का ध्यान रखो। भगवान अष्टने में फरमा रहे हैं कि देखो तुम संपन्न किसान थे, 600 हल चलते थे और भोजन के समय काम के लोभ में आप हलों को चलाते रहे। 1200 बैल भूख से व्याकुल थे पर तुम्हारे आदेश से भी काम कर रहे थे। तुमने आदि दिया, आओ एक बार चक्कर लगा लो। तुमने जो अंतराय कर्म बांधा वो आज तुम्हारे उदय में आया है। समझे कैसे हम अंतराय कर्म बांध लेते हैं। उस मुनि को 6 महीने भोजन नहीं मिला। उस मुनि की समता देखो। दृष्टांत सुन करके नंदन मुनि ने समता और पुष्ट हो गई। मेरी लब्धि से भोजन नहीं मिला। वो लड्डू लेकर के खेत में जाते और खेत में जाकर के बड़े अहोभाव से, मैंने देखो ये पश्चाताप की बात, पश्चाताप करना चाहिए। पता नहीं किस जन्म में कौन सा कर्म हमारा आगे आ जाता है और पीड़ा होती है। जब भगवान ने कह दिया कि तुम पहले किसान थे संपन्न, 600 हल 1200 बैल चलते थे, समय हो गया था, भूख से व्याकुल थे, वो तुमने कहा और चलाओ और चक्कर डालो, चलाने लगे। पीड़ा थी उनको बहुत ज़्यादा। वो तुमने अंतराय कर्म बांधा था इसलिए आपको दीक्षा नहीं मिली। तो बड़ी समता से उसने लड्डू लिए, एकांत में चले गए और जाकर के लड्डू को क्या करते हैं, चूरा करते हैं। चूरा करके जैसे अपने कर्म चूर रहे होते। रत्ती भर भी द्वेष भाव नहीं आया कि आओ लड्डू तो मिल गए हैं, मैं खा सकता हूँ। भगवान ने कह दिया तुम्हारी लब्धि के लिए, और उन्हें विग्रह लिया था जब मेरी लब्धि का मुझे आहार मिलेगा तब मैं आहार करूँगा। मेरी लब्धि तो थी नहीं, उनकी थी। इतनी समता से वो लड्डू को चूरते हैं, एक एक लड्डू को चूरते हैं, चूर करके उसमें भूमि में मिला देते। कहते हैं इतने भाव से वो प्रासुक भूमि में पहुंच करके जहाँ कोई भी जीव जंतु ना हो, लड्डू को चूरते हैं, अपनी आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। करते 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 केवल ज्ञान हो गया। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित बहुत बड़ी बात है। आप ध्यान शिविरों में जाओ, 4-4 दिन का शिविर करो, आपको पता लगेगी आलोचना क्या, प्रतिक्रमण क्या, प्रायश्चित क्या। 24 घंटे अपने लिए मत निकालो। 24 घंटे में 4 घंटे 2 घंटे, ये मानव का जीवन बार बार मिलने वाला नहीं। ये तुम्हारा बेटा, ये धन, ये संपत्ति, ये कोठी, ये बंगला कोई काम आने वाला नहीं। जीव अकेला आया अकेला ही जाएगा। अनंत अनंत जन्म हमने गवा दिए, तो मानव का जीवन मिला। 2 घंटे अपने लिए निकालो। इस जन्म में, पूर्व जन्म में जहाँ भी दोष पाप, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से जो तुम्हारे जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, एक श्रावक का कर्तव्य बनता है उसको बड़े प्रेम से कहे। कुछ भी काम कहना है, जबरदस्ती नहीं कहना। तुमने मेरा हुक्म नहीं माना, तुम जल्दी क्या करते हो, इतना काम कर,
वो कर देगा बेचारा, उसको पैसे की ज़रूरत है, परंतु वो जो आपने निर्दयता से कहा वो भुगतान नहीं करे। दंडन मुनि को 6 महीने काया क्रश हो गई, पंजर पंजर हो गया, भिक्षा नहीं ली, और मिली तो वो भी परासक जगह में चूरने लगे। लड्डू चूरते 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 केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान के बाद क्या है? मोक्ष। आपने मोक्ष जाना है? सबने जाना है। अपने को समय दो। अपने का मतलब जीव, मैं जीवात्मा। आपको कुछ नहीं, जीव को कुछ चाहिए नहीं। अष्टगुणों की संपदा मैं हूँ। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। और जीव अमूर्त, जीव दिखाई नहीं देता। जब जीव निकल जाता है, अकेला जाता है, लाखों लोग बैठे हों, पता ही नहीं लगता किसी को किस गति से कैसे जाना है। महावीर में जाना है, देवलोकों में जाना है, कहाँ भी जाना है, अकेला चला जाता है। कारमन शरीर जो उसने कर्म बांधे हैं वो साथ जाता है, और कुछ भी नहीं जाता। इसलिए विचार करना। आप श्रावक हो तो उपासक दिशांग में 12 व्रतों की चर्चा चल रही है, सुन लेना, और आपका मन करे तो श्रावक के 12 व्रत ले लेना। 12 ना को 5 ले लेना। व्रत लेने से आप तीर्थ में आ जाओगे। महावीर के तीर्थ में साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों ही हैं। आप तीर्थ में आ गए तो महावीर का तीर्थ में आ गए। तीर्थ का मतलब क्या? जो तिरने वाला, तिन्नानंग तारियानंग, आप तिर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। और श्रावक 10 श्रावक का वर्णन सुनोगे, भगवान के पास जाते हैं और भगवान को कहते हैं, प्रभु इतनी सामर्थ्य मेरी नहीं है, मैं दीक्षा ले सकूं। धन्य है वो दीक्षा लेती, मैं श्रावक बनना चाहता हूँ। वो श्रावक बनते हैं, भगवान उपदेश देते हैं, कैसे वो दीक्षा लेते हैं। उपासक दिशांग 10 श्रावकों का वर्णन है। पहला अहिंसा है, उसके बारे आपको बताया है। और जो कर्म आपने की, भगवान ऋषभदेव 12 मुहूर्त तक लोग भोले थे, वो बैल घास खा जाते थे, फसल खा जाते थे, तो भगवान ने दीक्षा ली थी पहले की बात। तो भगवान ने क्या कहा? छिक्का बांध दो। जैसे कोई होता है ना, आपके गाय को छिक्का बांध देते हैं, वो बेचारा छिक्का बांधते तो कुछ खा नहीं सकता, तो वो छिक्का बांध दिया। भोले थे, वो खाना बंद कर दिया। 12 मुहूर्त के बाद पूछा, प्रभु तो खाते ही नहीं। तो भगवान ने कहा, छिक्का उतारा ही नहीं आपने? कहा, उतारा ही नहीं। तो भगवान को 12 मुहूर्त की अंतराय पड़ा। 12 मुहूर्त में 13 महीने। कहते 12 मुहूर्त की बैलों को छिक्के रहने दिए, 12 मास अन्न नहीं मिला। 12 मास 13 मास कुछ आगे पीछे हिसाब किताब होगा। ऐसे जब भगवान ऋषभदेव को, तीर्थंकरों को कर्म काटने पड़ते हैं, भगवान महावीर को काटने पड़ते हैं, ऐसा कणान कम्मा न मुख था। किए हुए कर्म का भुगतान तो सबको देना ही पड़ता है। इसलिए आप श्रावक बनो, अच्छे श्रावक बनो, अनुव्रत लो, और इस जन्म में, पहले जन्म में जो भी की भूल चूक हो तो उससे आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करो। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, जीव तत्व, आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा। आकार में निराकार आत्मा, मन के पीछे नहीं लगना, बुद्धि इंद्रियों के पीछे नहीं, अपने में स्थित हो जाइए।
सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकती हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उपजायनंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जसधम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।